देश में, मुल्क में मजबूत और बाइख्तियार खवातीन की कमी नहीं है। देश के मौजूदा हालात उनकी काबिलियत की बानगी पेश करते हैं और मुस्तकबिल फिर से तैयार है एक नई इबारत गढ़ने को। लेकिन इसी देश में, इसी मुल्क में आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ खवातीन अपने हुकूक से, अपने अधिकारों से महरूम हैं, अनजान हैं। आज बात उन्हीं खवातीन की, उन्हीं महिलाओं की करेंगे जिनको कभी हालात ने तो कभी सरकारों ने नजरअंदाज किया। क्योंकि डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। और इस सफर में आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार। सरोजनी नायडू सन 1947 जब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई खातून स्टेट गवर्नर बनी। दूरबा बनर्जी सन 1956 जब पहली बार कोई खातून एयरलाइन पायलट बनी। इंदिरा गांधी सन 1966 जब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई खातून मुल्क की पहली वजीर आजम बनी और जिन्हें भारत रत्न एजाज से नवाजा गया। कमलजीत संधू सन 1970 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बनी। फातिमा बीबी सन 1989 जब सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी। किरण बेदी सन 1972 जब मुल्क की पहली खातून IPS अफसर बनी। सुष्मिता सेन सन 1994 जब हिंदुस्तान की पहली खातून मिस यूनिवर्स बनी। सानिया मिर्जा सन 2003 पहली हिंदुस्तानी खातून जिन्हें प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम जूनियर एजाज दिया गया। प्रतिभा पाटिल सन 2008 जब मुल्क की पहली खातून सदर जमहूरिया बनी। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में मुल्क की खवातीन ने मुल्क और बैरूने मुल्क में खूब नाम रोशन किया है। फिर चाहे वो हरियाणा की मानुषी छिल्लर हो या फिर पहली फाइटर प्लेन पायलट अवनी चतुर्वेदी। लेकिन इस तस्वीर के परे भी दूसरी तस्वीर है इस मुल्क की खवातीन की, जिसमें एक अलग ही झलक नजर आती है। इस तस्वीर में आजादी के इतने साल बाद भी खवातीन आसमान की ऊंचाइयां तो क्या, अपने हुकूक तक को नहीं पहचानती। और हुकूक तो हुकूक, ये खवातीन तो ये तक नहीं जानती कि सरकार ने इनके एजाज के लिए भी कोई दिन बनाया है, जिसे हम यौम खवातीन कहते हैं। और हकीकत तो ये भी है कि जिंदगी के इतने साल मेहनत मजदूरी कर गुजार देने के बाद भी इन्हें किसी एजाज, किसी सम्मान की चाहत ही नहीं है। सफर की शुरुआत में सबसे पहले आप जिस खातून को देख रहे हैं, ये खातून दुनिया की रंगीनियों से अनजान है। ये बाजार में बैठी है तो बस इसलिए कि खिलौने बेचकर अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा सके। ऐसे में बच्चों की तालीम तो दूर की बात है, पेट भर खाने के पैसे कमाना ही मुश्किल है। ऐसे में जब हमने यौम खवातीन के मायने जाने तो जवाब क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। 2-4 हज़ार रुपये में कौन सा पूरा पड़ता है? आदमी मर गया है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चों के लिए तो आके बैठना पड़ता है, क्या करेंगे? नहीं कमाएंगे तो बच्चे को कौन पालेगा?
हंसती मुस्कुराती रानी से मिलिए, जिसको कोई गम नहीं, न कोई फिक्र है। वो खुश है तो बस इसलिए कि इज्जत की रोटी कमाकर जिंदगी जीना जानती है। पता है कि महिला दिवस, यौम ख़वातीन यानी कि वुमेन्स डे होता है, कुछ इसके बारे में पता, नाम सुना है? नहीं, हमने नहीं सुना। पढ़ाई की है? नहीं पढ़ाई की। इस दिन पूरे देश में जो महिलाएं अच्छे काम करती हैं उनको इज्जत दी जाती है, उनको एजाज़ दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो क्या तुमको भी ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, हम तो अपनी इज्जत चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। अपनी इज्जत की रोटी कमाते हैं, मेहनत की कमाते हैं, मेहनत का खाना खाते हैं। पिछले 40 सालों से अपनी फल की टोकरी में जिंदगी की खुशियां तलाशती केसर से मिलिए, जो उम्र के इस पड़ाव में भी महज हर रोज 150 रुपए में परिवार के 8 से 10 लोगों की जिंदगी चलाने का जज्बा रखती है। केला फ्रूट बेचती है मैडम। 2 लड़के हैं, 3 लड़की है, एक बहू है, 8-10 आदमी है हम। आप कितना कमा लेती होगी अंदाजन? ज्यादा 200-150 रुपए। पता है कि आज हम महिलाओं का, हम औरतों का दिन है। मुझे क्या पता है, मैं तो केला ही बेच रही है, मुझे क्या पता है दुनियादारी का। आपको कभी ऐसा कुछ मिला? ना, हाँ, उम्मीद कहाँ है, अब कौन देता है, हम जैसे को कौन पूछता है। पोस्टर बेचती इस खातून को देखिए, जो पोस्टर के मायने तक नहीं जानती, लेकिन गुजारा करने के लिए ये पोस्टर बेच रही है। आइए इनसे जानते हैं, क्या ये जानती है यौमे ख़वातीन के मायने? ये पोस्टर बेचते हैं। पोस्टर बेचती हैं। इन पोस्टर का मतलब पता है आपको? हाँ, मतलब तो हमने क्या पता, हम कौन से पढ़े लिखे थोड़ी है, हम तो अनपढ़ है। सीमेंट रोड़ी का बजरपुर के काम करते थे, अब हो गए बूढ़े, काम नहीं होते, तबीयत खराब रहती है, तो ये बेचते। आपको पता है आज क्या है? आज यौम ख़वातीन यानी कि महिला दिवस यानी कि वुमेन्स डे है, मतलब कि हम औरतों का दिन है। औरतों का दिन है, पर हम तो समझते नहीं है ना, हम तो अनपढ़ है। आपको पता है इस दिन जो महिलाएं, जो औरतें काम करती हैं उनको एजाज़ दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए? हमारे साथ होना तो चाहिए, पर हमारा नसीब ही खराब है, तो कहाँ से होगा। इस दिन कुछ सरकार से शिकायत कुछ चाहती हैं? सरकार से क्या चाहते, हमारी कौन सुनेगा, तो कौन सुनते हैं हमारे। आपको नहीं पता कि इस दिन के क्या मायने होते हैं? हमने नहीं पता। लगभग आधी जिंदगी गुजार चुकी इस बुजुर्ग खातून से मिलिए, जिनके लिए यौम ख़वातीन महज एक नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। इस जगह के ऊपर बेटा 28-29 साल हो गए, यहाँ पे कनाट पैलेस के अंदर 29 साल हो गए। आपको पता है कि 8 तारीख को, 8 मार्च को यौम ख़वातीन महिला दिवस, वुमेन्स डे होता है, औरतों का दिन। और हमारे वास्ते तो कोई महिला दिन भी नहीं है, कोई दिन बड़े लोगों का है, गरीब आदमी का क्या महिला दिन। मेहनत करते खाते हैं बेटा, ना कोई घर वाला पूछता है, ना बाहर वाला कोई पूछता है, आते हैं बस कमाते हैं, घर चले जाते हैं शाम को बेटा। पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छापे, बस आते बैठे रोटी कमा के चले जाते शाम को घर पे, बस ये है। और तो कोई पढ़े लिखे को ज़्यादा समझ है, हर चीज़ की नॉलेज है। अनपढ़ आदमी को क्या नॉलेज है? अनपढ़ को तो कुछ नॉलेज है, बैठे हुए हैं बेटा। और टोटल लेडीज है ये, हम यहाँ पे बैठे हैं बेटा। सरकार से उम्मीद कोई कुछ शिकायत?
कोई शिकायत नहीं है। वो क्या करेंगे हमारे पास, उनके पास बेचारे बहुत चिंता है, उनको अपनी बहुत चिंता है, दुनिया भर की, वो हमारी क्या चिंता करेंगे चिंता। मिलिए 5वीं पास राजकुमारी से, जो हजारों की भीड़ में बाजार में बैठी अखबार पढ़ रही है। इनकी ख्वाहिश तो दुनिया को जानने की है, लेकिन मजबूर है अपने हालात से, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। 4-5 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं। मकान का किराया, 3 बच्चे हैं, किराया भाड़ा, मेट्रो का किराया इतना बढ़ गया है, हर एक चीज़ पे पैसे बढ़ गए। तो यही काम अच्छा लगता है कि रोज़ पैसे आते हैं और रोज़ अपना बच्चे पालते हैं, खर्चा करते हैं। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बहू है, नाती पोते सब हैं, पति है। 8 मार्च के बारे में पता है? 8 मार्च को क्या होता है? नहीं मैम, इसके बारे में महिला दिवस, यौम ख़वातीन यानी कि वुमेंस डे, कुछ बारे में सुना है? महिला दिवस होता है 8 मार्च को। तो इस दिन कुछ खास महसूस होता है? खास महसूस यही होता है कि जी अपना जो महिलाएं हैं आज के दौर में, वो आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और मर्दों से पीछे नहीं है, बराबर की टक्कर है। बल्कि मर्द तो एक टाइम को अनलिमिटेड काम करते हैं, वो दिल से नहीं करते हैं। जो लेडीज़ जो काम करती हैं वो दिल से करती हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे बाहर हो, या बच्चे पालने का हो, या घर गृहस्थी का हो, वो अपने दिल से काम करती हैं। इसलिए लेडीज़ें आगे हैं और वो अपने दिल से काम करती हैं। अक्सर कहा जाता है कि पढ़ लिख जाते तो ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन अगर पढ़ने लिखने और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद भी जिंदगी मोहताज हो जाए, फिर क्या? जरा सुनिए इनकी भी कहानी। घर का खर्च तो खैर मुश्किल से चलता है, क्योंकि हम लोगों को 10,000 रुपये रेंट देना पड़ता है, बच्चियों को पढ़ाना पड़ता है। 3 बच्चियां पढ़ रही हैं स्कूल में, उनकी फ़ीस भी काफ़ी है। उसके बाद जो है फिर बच्चों के वैन का खर्चा, खाना खर्चा, बड़ी मुश्किल से, मतलब तंगी हाली से ज़िंदगी जीतना पड़ती है। यौम ख़वातीन यानी कि महिला दिवस कुछ होता है, इसके बारे में कुछ है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, उर्दू से मौलम कर रखा है। उसके बाद जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उर्दू 10-11 साल बच्चों को पढ़ाई है, और हाँ BA कर रखा है। आपको पता है कि जो ख़वातीन हैं उनके कुछ हुकूक हैं, उन हुकूक के बारे में पता है? वैसे तो यहाँ पर हम लोग को कोई वही नहीं मिला। अभी हम लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं, अभी NDMC आएगी तो हम लोग ऐसे भागेंगे जैसे डाकू आते हैं, डाकू दौड़ाते हैं, इस तरह से हम लोग को भागना पड़ता है। नहीं भागते हैं तो वो माल छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, यहाँ तक घसीट के ले जाते हैं हम लोग। हाँ ऐसे होता है। हमारे को पिछले महीने ऐसे घसीटा कि हम गिरे और मुझे चोट आ गई, मुझे सिर में चोट लगी, यहाँ पर मेरे दाग पड़ा होगा, पैर में चोट लग गई। हम रात को एडमिट रहे हॉस्पिटल में पूरी रात, और सुबह को फिर हम अपने घर आए। 3-4 दिन तो हम काम ही करने नहीं आए यहाँ पर। महिलाओं को क्या हक मिलेगा? महिलाएं यहाँ अगर इज्जत से रोटी कमा रही तो उनको चैन से जीने तो दिया नहीं जा रहा है, तो क्या हक मिलेगा महिलाओं को? हम यहाँ चोरी भी नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी भी नहीं कर रहे हैं। कोई अफसर आता है कहता भागो तो उठ के हट भी जाते हैं। अगर जैसे बाय द वे नहीं देखा तो ऐसे माल पड़ा तो आके ऐसे छीनते हैं जैसे हम उनका लेकर काम कर रहे हों। अब सवाल ये कि आखिर क्यों 21वीं सदी के बदलते इस दौर में भी मुल्क की ख़वातीन का ये तबका आज भी अनजान सा है? क्या यौम ख़वातीन के मायने महज एक तबके की ख़वातीन के लिए ही है? और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ख़वातीन अपने हुकूक को पहचानती हैं? बदलते वक्त के बदलते दौर की हकीकत तो आपने देख ली,
लेकिन अब वक्त है खवातीन के उन हुकूक को जानने का जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। खवातीन के हुकूक, बराबर तनख्वाह का हक यानी इक्वल पे एक्ट के मुताबिक अगर बात तनख्वाह या मजदूरी की हो तो जेंडर की बुनियाद पर किसी के साथ भी इम्तियाज नहीं किया जा सकता। काम पर हुए इस्तेसाल के खिलाफ हक, काम पर हुए जिनसी इस्तेसाल के एक्ट के मुताबिक आपको इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा हक हासिल है। नाम ना छापने का हक, जिनसी ज्यादती की शिकार खातून को नाम ना छापने देने का हक है। अपनी राजदारी की हिफाजत करने के लिए जिनसी इस्तेसाल की शिकार हुई खातून अकेले अपना बयान किसी खातून पुलिस अफसर की मौजूदगी में या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने दर्ज करा सकती है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हक, ये एक्ट खास तौर से शौहर और अहले खाना के जरिए किए जा रहे घरेलू तशद्दुद से हिफाजत के लिए बनाया गया है। इसमें खातून या खातून की जानिब से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। ज़चगी के फवायद के लिए हक, ज़चगी के फवायद कामकाजी खवातीन के लिए महज सहूलियत नहीं बल्कि ये उनका हक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत एक नई माँ की प्रेगनेंसी के बाद 26 हफ्ते तक खातून की तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की जा सकती और वो फिर से काम शुरू कर सकती है। फीमेल फोटिसाइड के खिलाफ हक, हिंदुस्तान के हर शहरी का हक है कि वो एक खातून को उसके बुनियादी हक जीने के हक का तजर्बा करने दे। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी PCPNDT एक्ट 1994 फीमेल फोटिसाइड के खिलाफ हक देता है। मुफ्त कानूनी मदद का हक, रेप का शिकार हुई किसी भी खातून को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा हक है। SHO के लिए ये जरूरी है कि वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वकील के इंतजाम के लिए इत्तला करे। रात पे गिरफ्तार न होने का हक, एक खातून को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ही ये मुमकिन है। वकार और सदाकत के लिए हक, किसी मामले में अगर मुल्जिम एक खातून है तो उस पर किए जाने वाला कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस किसी खातून या किसी दूसरी खातून की मौजूदगी में ही किया जाना चाहिए। जायदाद का हक, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नए कायदों की बुनियाद पर पुश्तैनी जायदाद पर औरत और मर्द दोनों का बराबर हक है। खवातीन के हुकूक तो आपने जान लिए, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो आज हम सब के लिए मिसाल बनकर पेश हुई है। नाज़रीन, कहते हैं जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो और हौसला हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। और आज के खास मौके पर हम आपको एक ऐसी ही खातून से मिलाएंगे जिनकी ख्वाहिशें उनकी ख्वाबों से ज्यादा बड़ी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नसरीन। देख सकते हैं आप, नसरीन बैटरी रिक्शा चलाती हैं। नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक है मैम। पिछले कितने वक्त से आपकी रिक्शा चला रही हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे बच्चा 3 है, मैं एक हम हूँ, एक बच्चा हूँ और कोई नहीं है। और आपके शौहर? शौहर नहीं है। शौहर नहीं है, तो ये बैटरी रिक्शा चला के ही आप अपने बच्चों के लिए जो गुजारा कर रही हैं वो कर रही हैं? हाँ जी, मैं बच्चन के लिए अपने इज्जत के सवाल चलाती हूँ। मेरे बच्चा पला जैसा कोई कहने वाली भी नहीं रहा है। मेरे बच्चा पाल जैसा वही बहुत है। नसरीन, हम देखते हैं आज के वक्त में भी जो औरतें हैं वो काम करती हैं, लेकिन कई और तरह के काम करती हैं। लेकिन ये जो बैटरी रिक्शा चलाना है कुछ अलग है। हम देखते हैं हज़ारों की भीड़ में आप अकेली ही एक औरत चलाती चली जा रही हैं, तो आखिर ये ख्याल कैसे आया जहन में? मैम, जब
जब कमाने खाने का रहता है तब मैं कैसे चला रहा हूँ। मेरे अब जब पेट में जब भूख लगता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। भूख लगता है तो कुछ भी कर सकता है। आप इतना कमा लेती हैं कि आपके घर का गुजारा हो जाता है? गुजारा मैम अब तो गुजारा नहीं हो रहा। पहले तो 800-900 रुपया कमा लेते रही, अब नहीं कमा पाती। अब यही कमाती है, कभी काम नहीं हुआ तो 300 ओकरा 500-600 बस इतना से दो, एक से बेसी नहीं कमाती है। तो इतने में आप कोशिश करती हैं कि घर का चल जाए। नसरीन, जब आप सड़क पर निकलती हैं रिक्शा चलाने के लिए तो कैसा महसूस करती हैं? मैम जब रिक्शा चलाने निकलते हैं तो ना एकदम अपने मजबूर कर लेती हूँ। अब अपने हिम्मत बांध के चलाती हूँ। जब मेरे बच्चा पालने हैं तो मेरे हिम्मत बांध के तब चलाती हूँ। जिस पहले दिन आपने ये रिक्शा चलाना शुरू किया था तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? डर लगा था कि नहीं चला पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? फिर भी जी मैम मेरे बहुत डर लगता रहा जब मैं नहीं चला पाए। मेरा हिम्मत नहीं करता रहा चलाने के। जब मजबूर मैं देखे जब कोई आगे पीछे नहीं है हमारे खिलाने वाला, मेरे बच्चा पालने वाली नहीं है, तब मैं कहाँ चल चाहे जो कुछ भी मैं चला लें। मतलब कि दिल मजबूत कर लिया कि बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों के लिए हमें ये करना है, और आप आगे बढ़ी और आपने बैटरी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। आज 2 साल का वक्त गुजर गया है। हाँ जी। आज 2 साल बाद कैसा महसूस करती हैं? 2 साल कैसे मजबूत करें आप? अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता है। अब पहले कहता रहा मेरे बहुत डर लगता रहा, जब ये चलाते हैं तब बहुत डर लगता रहा। पहले मुश्किल लगती थी, डर लगता था, लेकिन आज कि हाँ मैं इज्जत की कमा रही हूँ, इज्जत से खा रही हूँ। जी अब इज्जत से कमाती हूँ, इज्जत से खाती हूँ। पहले बहुत मुश्किल रहा हमारे। मैं सोचे जब मेरा आप नहीं चला पाए, हमसे हमारे मान के है नहीं, हिम्मत नहीं रहा। अब हिम्मत बांध के लिए मैं चलाने लगी हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, सब तीनों। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गांव में छोड़ के आए हैं। जी ठीक है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जो फैमिली है, जो अहले खाना है, उनका क्या कुछ कहना है? उनको इस बात की खुशी है कि कम से कम नसरीन जो है वो इज्जत की कमा के खा रही है, कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है वही। हाँ परिवार भी कहता है कि चल कुछ भी है तो क्या अपने इज्जत की कमाई खाती है ना, किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाती है ना। तो खुद पर नाज होता है कि हाँ मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी हूँ अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए। खुद पर फख्र महसूस होता है? हाँ महसूस होता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन हमसे बातचीत करने के लिए। हमें भी आप पर बहुत फख्र है, हमें भी नाज है, और हम सब के लिए आप एक मिसाल हैं। हमारी ये पेशकश एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये याद दिलाने की कि यौम ख़वातीन यानी कि वुमेन्स डे महज किसी एक तबके के लिए नहीं, बल्कि हर उस खातून के लिए है जो दिल में कुछ कर गुजरने की चाह रखती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को यौम ख़वातीन की बहुत बहुत मुबारकबाद।